माजरा पूरा 2017 से 2022 के बीच का है। जिम कॉर्बेट के अंदर ही एक अलग से जंगल सफारी बनाए जाने का प्लान था। जंगल सफारी बनाए जाने को लेकर एक बहुत बड़ा अंदर पर्यावरण से खिलवाड़ हुआ है। वहाँ पर 6000 से ज़्यादा पेड़ काट दिए गए और अवैध निर्माण किया गया। क्या जंगल सफारी वहाँ बनाए जाने के लिए बाकी सब लोगों ने निजी फायदा लेने के लिए ये कटान करवाया, अवैध निर्माण करवाया? और अगर कटान हुआ, वो लकड़ी कहाँ गई, उस लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ हुआ, तो किसकी मर्जी से हुआ, किसने किया और किसने करवाया, और कौन कौन लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं? नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल और आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट का इस हफ्ते का वो मुद्दा जिसमें आम आदमी की दिलचस्पी होती है। हम हमेशा आपसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई मुद्दा लेकर आते हैं और उसे पूरे ओपिनियन के साथ आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपको वास्तविकता पता चल पाए। आज का मुद्दा है, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप ज़रूर बाघ और शेर देखने के लिए उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जरूर गए होंगे। गए नहीं गए, रामनगर के पास पड़ता है और हमेशा लोगों की कोशिश रहती है, खासकर जिनके बच्चे होते हैं, कि ज़रूर एक बार जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाया जाए। वहाँ पर बच्चों को शेर दिखाए जाएं। जो फोटोग्राफी के शौकीन हैं वो भी जाते हैं और इतने मीलों मील लंबे जंगल के बीच में पक्षियों को, जानवरों को, जंगली जानवरों को देखकर बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। खास बात क्या है कि वहाँ पर अंदर ही, जंगल के अंदर ही टूरिस्ट के रहने के लिए जगह भी बनी हुई है। आमतौर पर लोग, उसकी बुकिंग लंबी होती है लेकिन बुकिंग करवा लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको जिम कॉर्बेट के बारे में इतने विस्तार से क्यों बताने लग गया, क्योंकि आज मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई। मुद्दा ये था कि जिम कॉर्बेट के अंदर ही एक अलग से जंगल सफारी बनाए जाने का प्लान था। माजरा पूरा 2017 से 2022 के बीच का है। उत्तराखंड की सरकार ने ये तय किया कि जिम कॉर्बेट के अंदर ही जंगल के एक इलाके में, जो कालागढ़ साइड और मोरघटी साइड पड़ता इलाका है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, उसमें एक जंगल सफारी बनाया जाए जिसमें कि गाड़ी से नहीं, गाड़ी से तो जिम कॉर्बेट में भी जाते हैं देखने के लिए शेरों को, बाघों को या बाकी जंगली जानवरों को देखने के लिए, लेकिन इसमें था कि चिड़ियाघर के जानवरों को ही एक अलग इलाके में, बफर जोन में रखा जाए और वहाँ पर ये अलग अट्रैक्शन का केंद्र बनेगा। हालांकि ये योजना जो थी अलग से एक जंगल सफारी बनाए जाने की, इसमें राज्य सरकार की भी पूरी अनुमति मिली और केंद्र सरकार की भी अनुमति मिल गई। लेकिन जो खेल हुआ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणियां की इस मामले की सुनवाई के दौरान, वो बेहद अहम है। इसीलिए हम आपको उस पूरे मसले को विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। हुआ ये कि जब ये मामला संज्ञान में आया तो इसको कुछ पर्यावरण कार्यकर्ता थे, उन्होंने चुनौती दी और उत्तराखंड के इन पर्यावरण कार्यकर्ताओं को लगता था कि पखारों में एक अलग से जंगल सफारी बनाए जाने को लेकर एक बहुत बड़ा अंदर पर्यावरण से खिलवाड़ हुआ है। वहाँ पर 6000 से ज़्यादा पेड़ काट दिए गए और अवैध निर्माण किया गया और इन पेड़ों का जो कटान था वो भी अवैध था। इस बात को लेकर पहले हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और फिर मामला ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत उस वक्त वन मंत्री थे और तत्कालीन डीएफओ किशन चंद हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि इन दोनों के स्तर पर घोर अनियमितताएं की गई और ना सिर्फ अवैध कटान हुआ बल्कि जिम कॉर्बेट के उस जंगल के हिस्से में अवैध निर्माण भी करवाए गए और इसको लेकर एक बड़ी जांच जो है वो शुरू की गई है। जांच कौन कर रहा है? सीबीआई। सीबीआई क्या जांच कर रही है कि आखिरकार कितने पेड़ों का कटान हुआ। नंबर 2, क्या जंगल सफारी वहां बनाए जाने के लिए बाकी सब लोगों ने निजी फायदा लेने के लिए ये कटान करवाया, अवैध निर्माण करवाया? और अगर कटान हुआ, वो लकड़ी कहाँ गई, उस लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ हुआ? नंबर 3, अवैध निर्माण हुआ तो किसकी मर्जी से हुआ, किसने किया और किसने करवाया, और कौन कौन लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं? इन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। इससे पहले जब ये
उत्तराखंड के पर्यावरणविद या फिर मान लीजिए कि उत्तराखंड के जो पर्यावरण कार्यकर्ता थे, जब उन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया तो उस मुद्दे के बाद एक कमेटी भी बनी थी और कमेटी की रिपोर्ट में ये पाया गया कि वाकया ही जिम कॉर्बेट के अंदर ये सफारी को क्रिएट करने के लिए घोर अनियमितताएं हुई हैं और इन अनियमितताओं में वन मंत्री और तब के डीएफओ की कोई ना कोई मिलीभगत है, क्योंकि उन्होंने कायदे कानून को ताक पर रखकर जंगल में पर्यावरण से जिस तरह से खिलवाड़ किया है वो सामान्य नहीं है। यही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन लोगों ने लोगों के विश्वास को तोड़ा है और जो एक सिद्धांत होता है पर्यावरण के लिए, जो सिद्धांत बने हुए हैं या सच्चाई का जो सिद्धांत होता है, कार्यप्रणाली का जो सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत से सीधा सीधा मंत्री और अफसर ने खिलवाड़ किया है और राज्य सरकार को ये निर्देश दिए गए कि आप पूरी असेसमेंट करवाएं कि कितना नुकसान हुआ जंगल में और इस जंगल की भरपाई जो लोग दोषी पाए गए हैं, उन दोषी पाए जाने वालों या जिन लोगों को इंडिक्ट किया गया है इंक्वायरी रिपोर्ट में या जांच रिपोर्ट में, उन लोगों से इसकी भरपाई की जाए। ये बढ़िया बात है। अगर मान लीजिए कोई भी सरकारी ओहदे पर रहता हुआ आदमी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने निजी फायदे के लिए या अनियमितताओं के जरिए कोई भी अवैध कार्य करता है, तो उससे राज्य को या राष्ट्र को जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई जब उसी गलतियां करने वाले इंसान के दोषी पाए जाने पर उससे की जाए, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया प्रेसिडेंट कोई हो नहीं सकता, ताकि लोगों को ये लगेगा कि आज मैं ये गलत काम कर रहा हूँ तो कल को अगर मैं इस चीज़ में पकड़ा गया तो इसकी भरपाई मुझसे करेगी, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो देश की सरकार है, तो जाहिर है वो गलती करते हुए 100 बार डरेगा। हम इसी बिंदु को आगे लेकर जाना चाहते हैं। मैं इसी बात को आगे और बढ़ाना चाहता हूँ। ये जिम कॉर्बेट के अवैध कटान और अवैध निर्माण के चलते ये जो एक बड़ी बात निकल कर आई है, ये हर राज्य की समस्या है, ये हर राज्य में होना चाहिए। आप किसी भी राज्य में चले जाओ, अगर आप अवैध खनन का नाम लेंगे तो सीधा सीधा उसमें किसी नेता, किसी अफसर, किसी माफिया का नाम जुड़ जाएगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट में कहेंगे कि बहुत सरकारी ट्रांसपोर्ट घाटे में चल रहा है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट राज्य में बहुत ज़्यादा जो है वो फल फूल रहा है, तो उसमें भी किसी नेता, किसी अफसर, किसी माफिया या किसी पैसे वाले आदमी का कोई ना कोई रोल निकल आएगा जिसकी कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट होगी। इसी तरह से अगर आप शराब में देखने लगें कि शराब में कहाँ अवैध कारोबार हो रहा है, तो वहाँ भी आप ये पाएंगे कि वहाँ भी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई अधिकारी और पॉलिटिकल वहाँ के जो बॉसेस होंगे उनके साथ या किसी पॉलिटिकल आदमी के साथ उनका नेक्सस निकलेगा। अगर आप ज़मीन घोटाला या सरकारी ज़मीनों को दबाने के मामले खोलने लगेंगे, उनकी फाइलें चेक करने लगेंगे, तो आपको ये तीनों चीज़, लैंड माफिया, अधिकारी और नेता, वहाँ भी शामिल पाए जाएंगे। ऐसी दर्जनों किस्से हैं, ऐसे दर्जनों मामले हैं जिनमें राज्य स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय कोई भी अगर स्कैम होने लगता है या हो रहा है या अंदर खाते चल रहा है, तो उसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल या फिर कोई ना कोई अफसर या माफिया के आदमियों का एक नेक्सस काम कर रहा होता है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाले फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की सख्त टिप्पणी करता और सख्त आदेश देता है, तो यही मामले उन तमाम जगहों पर भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए। यही टिप्पणियां, यही आदेश उन तमाम मामलों में भी लिए जाने चाहिए जिनमें राष्ट्रीय संपदा को या किसी भी राज्य की संपदा को कोई भी अपने निजी हित के लिए उसका इस्तेमाल करता है या उसका दुरुपयोग करता है, या अपनी शक्तियों को ताक पर रखकर अगर कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई मंत्री, चाहे वो कोई भी सरकारी कुर्सी पर बैठा आदमी हो, अगर वो बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाता है राज्य को, तो उसको यही सज़ा मिलनी चाहिए कि राज्य उसी से उसकी वसूली करे जो नुकसान उस राज्य को हुआ है उसकी हरकतों के कारण, उसकी ड्यूटी के कारण या फिर उसकी गलती या उसकी मिलीभगत के कारण। तो दो तरह का अपराध आता है। एक होता है जब आपकी मेलाफाइड इंटेंशन होती है कि आप नियतन देखकर, सोचकर अपने निजी फायदे के लिए करते हैं। एक दूसरा अपराध ये होता है कि आपने वो अपराध के नज़रिए से नहीं किया था लेकिन आपसे गलती से हो गया जिसके कारण नुकसान हो गया। तो इन दोनों की ग्रेविटी और इन दोनों की सज़ा मुझे लगता है कि अलग अलग स्तर पर हर विभाग देखता है, लेकिन जहाँ पर नियतन कोई गलत काम किया जाता है किसी भी इलाके को, राज्य को या किसी भी स्टेट को,
नुकसान पहुंचाने वाला नियतन ऐसा कर रहा है अपने फायदे के लिए और उसका अपना दामन दागदार है, बावजूद उसके वो बिना डरे नुकसान पहुंचाता है राष्ट्रीय या राज्य की संपदा को, तो फिर उन लोगों को कोई भी रियायत नहीं देनी चाहिए। फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त आदेश दिया है, भरपाई उन्हीं से करनी चाहिए। हालांकि एक मामला पंजाब में भी मुझे याद है, क्योंकि मेरा लंबा समय पंजाब में पत्रकारिता करते हुए गुजरा है। वहाँ भी आया था जब मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में आया और कोरोना आ गया उसके बाद, और कोरोना से वापस लौटने से उसने मना कर दिया। उसको लगता था कि योगी सरकार उसके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है, तो पंजाब की रोपड़ जेल को मुख्तार अंसारी ने अपना घर बना लिया और पंजाब सरकार भी उसे यूपी वापस भेजने के लिए आनाकानी करने लगी। कभी उनके मेडिकल बोर्ड बिठा दिए गए, कभी उनकी सेहत का हवाला देने लगे। तो यूपी का डॉन 2 साल तक तकरीबन वहीं पर रहा रोपड़ जेल में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में यूपी की सरकार आई तो उन्होंने सारी स्थिति के बारे में अवगत कराया, तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉन मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल भेजने का आदेश दिया। बांदा जेल भेज भी दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो पंजाब में कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी। 2022 में सरकार बदली, मार्च 22 में भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए और वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। मुख्तार अंसारी को रोपड़ की जेल में इतने साल रखने का मामला उठा और विधानसभा में उठा। विधानसभा में तब के जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि वो पूरी जांच करवाएंगे और विधानसभा में पूरी रिपोर्ट रखेंगे। रिपोर्ट बनी भी, जांच हुई भी, लेकिन उस पर अभी बड़ी कार्रवाई कोई नहीं हुई है। हुआ क्या? जांच में ये पता चला कि मुख्तार अंसारी को रोपड़ की जेल में रखने के लिए सारे कायदे कानून ताक पर रखे गए। इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कहा विधानसभा में? उन्होंने ये कहा कि मुख्तार अंसारी के लिए जो वकील किए जाते थे सुप्रीम कोर्ट तक, वो वकील का खर्चा पंजाब की तब की सरकार यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने उठाया था और उसका कोई ड्यू जो बनता है देने के लिए, बकाया जो है वो 55 लाख रुपया खड़ा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो खास वकील किए गए, जब यूपी सरकार मुख्तार अंसारी के लिए सुप्रीम कोर्ट आई तो पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी के लिए सरकारी खर्चे पर वकील किए। यहाँ देखिए, अब आप ये सोचने वाली बात है, किसी भी डॉन के लिए जो कई केसों में आरोपी है, सरकार क्यों सरकारी वकील करेगी, वो भी अपने खर्चे पर। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये कहा कि हम जो तब के जेल मंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के, और कैप्टन अमरिंदर सिंह प्लस जिन्होंने भी वो आदेश पास किया वकीलों को हायर करने का सरकारी खर्चे पर, उनसे ये 55 लाख रुपया वसूल करेंगे। तब भी ये बात आई थी, लेकिन ये बात कह तो दी गई, पूरी आज तक नहीं हुई। मुझे लगता है कि 1 साल होने चला इस बात को लेकर भी, लेकिन 1 साल में ये फाइल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। पिछले मई जून महीने की बात है जब ये हो हल्ला हुआ था और सारी रिपोर्ट जो है वो सरकार के पहुंची थी, लेकिन उसमें आगे ना तो वो पैसा उन नेताओं से वसूल किया गया जिन्होंने सरकारी वकील करने के लिए कहा था या उस टाइम जो उन सरकारी ओहदों पर बैठे हुए थे, और ना ही इस पर दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई अपना स्टैंड क्लियर किया। अब यहाँ मसला फिर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुए अवैध कटान और अवैध निर्माण से लेकर मुख्तार अंसारी की सरकारी वकीलों की फीस देने वाले सरकारी खर्च से हवाला लेते हुए बात इस पर पहुंचे हैं कि जब भी राज्य सरकारों को कोई व्यक्ति विशेष किसी भी सरकारी ओहदे पर बैठी कुर्सी पर बैठे आदमी की इच्छा पूर्ति के लिए माफिया या किसी दूसरे व्यक्ति से सांठगांठ कर नुकसान पहुंचाता है, तो नुकसान तो राज्य का होता है और राज्य के लिए आम जनता भी इम्पोर्टेंट होती है। राज्य को चलाने के लिए सरकार को आम जनता के पैसे से ही राजस्व मिलता है। तो सवाल ये है, जब राजस्व का नुकसान कोई व्यक्ति विशेष, कोई सरकारी आदमी, कोई सरकारी अफसर या कोई मंत्री या मुख्यमंत्री करता है, तो उसकी भरपाई उससे क्यों नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सीबीआई इस पूरे जिम कॉर्बेट वाले मामले की जांच कर रही है और वो 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट दे। यानी अब ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रहेगा पूरा केस। और बड़ी बात ये भी है कि आगे से क्या ये केस नज़ीर बन पाएगा उन लोगों के लिए जो सरकारी ओहदों पर बैठकर 2 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचते कि वो अपने निजी फायदे के लिए कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं उन ताकतों का जो लोगों ने उन्हें
राष्ट्र हित में या राज्य के हित में दी हैं। यानी हम वोट डालते हैं तो हम राज्य की भलाई के लिए वोट डालते हैं ना। वो आदमी वोट लेने के बाद जब चुनाव जीतकर मंत्री बनता है, मंत्री बनने के बाद उसे कोई कुर्सी मिलती है, इन तमाम चीज़ों के लिए ये व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। व्यक्ति विशेष का अपने समाज के प्रति, अपने वोटरों के प्रति, अपनी जनता के प्रति ये अधिकार होता है। और अगर वो उसे ठीक ढंग से अमल में नहीं लाता है, अगर वो उसका दुरुपयोग करता है उन शक्तियों का जो जनता से चुनाव जीतने के बाद उसे मिलती है, तो जाहिर सी बात है कार्रवाई उसी के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं लोगों का भरोसा तोड़ता है जिन लोगों ने उसमें अपना भरोसा जताया होता है और उस भरोसे के जताने के बाद वो चुनाव जीतकर सरकारी कुर्सी पर पहुंचता है। लेकिन अगर सरकारी कुर्सी पर पहुंचकर आप राजस्व का दोहन अपने पक्ष में करने लगेंगे तो उसके लिए आपकी जवाबदेही निहित होनी चाहिए, तय होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो जनता आपको सर आंखों पर बिठाएगी। इन तमाम टिप्पणियों, इन तमाम आदेशों को मुझे लगता है कि हर राज्य को अपने स्तर पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लागू करना चाहिए। और अगर एक बार ये नियम बन गया कि जो राजस्व को सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री नुकसान पहुंचाएगा, भरपाई के लिए उसी के पास सरकार आएगी, तो मुझे लगता है कि आधे अपराध तो अपने आप होने से पहले ही बंद हो जाएंगे। खासकर निजी फायदे के लिए होने वाला भ्रष्टाचार या नियम कायदों को ताक पर रखकर की जाने वाली नियतन गलतियां अपने आप कम हो जाएंगी। और नेता, मंत्री, अफसर ये डरने लगेंगे कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो वो जो केस था, जो नज़ीर बना था इन सब चीज़ों के लिए, कहीं वो मेरे गले ना पड़ जाए और भरपाई मेरे से ना होने लगे। तो मुझे लगता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो भी आदेश में की गई टिप्पणियां हैं, इनको हमारे देश में हो रहे हर अलग अलग राज्यों में, जिलों में, ब्लॉक डिवीज़न लेवल पर हो रही तमाम सरकारी संपदा की लूट के मामलों में मील का पत्थर मानकर अमल में लाना चाहिए। और राज्य सरकारें चाहें, मुख्यमंत्री चाहें, ऐसा कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि जो भी इनको लूटने की नीयत से और अपना घर भरने की नीयत से काम करने वाले अधिकारी, मंत्री या नेता हैं, वो 100 बार सोचेंगे करते हुए। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के कारण हम पूरे देश में फैले उन मसलों को, जब चाहे वो रेत हो, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो ज़मीन घोटाले हों, इन तमाम चीज़ों को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने वाले अफसरों और कुछ चंद, या ये मान लीजिए कि एक बड़ी मंत्रियों और नेताओं की जमात को इस तरह सख्त कानून का हंटर पड़ेगा तो उन्हें डर भी लगेगा और शायद वो अनियमितताएं बरतते हुए 100 बार सोचेंगे भी। कैसा लगा आपको आज का ये हमारा टॉपिक? ये डिस्कशन का पॉइंट इसलिए था जो हम आप ड्राइंग रूम में बैठकर, अपने घर में बैठकर, अपने दोस्तों के साथ जो आम चर्चा करते हैं, मसला ये वही है। सवाल ये है कि ये नेता लोग जो होते हैं, बहुत सारे अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, वास्तव में अच्छे होते नहीं। मुझे ये लगता है, और जब भी मौका लगता है तो इस तरह का केस कोई ना कोई आता ही रहता है सामने। हम ये भी नहीं कहते कि सभी गलत होते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि सभी ठीक होते हैं। मुझे ये लगता है कि किसी को भी अच्छा दिखने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर वो वाकई में अच्छा बन जाता है, प्रोफेशनल ढंग से काम करता है और जो भी चीज़ वो कर रहा है सरकारी कुर्सी पर रहते हुए, उसे जग जाहिर करने में या फिर उसके बारे में खुलेआम जनता के बीच जाकर बताने में उसे कोई हिचक नहीं है, तो उसका काम ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी कुर्सी पर बैठकर गलत कार्य करते हैं और सोचते हैं कि जनता को पता नहीं चल रहा या आप पर किसी की नज़र नहीं है, तो शायद ये भी गलतफहमी रहती है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आप एबीपी न्यूज़ पर पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम रोज़ रात सोमवार से शुक्रवार तक देखते हैं। आपके कमेंट्स भी मुझे मिलते हैं। मैं हर हफ्ते आपसे जुड़ता भी हूँ, आपसे किसी टॉपिक पर बात करता हूँ, फेसबुक पर आपके सवाल भी लेता हूँ। आप इसी तरह से ये प्यार देते रहिए। मैं आपकी बातें, आपके तमाम जज्बात और आपके सवाल, उनसे इसी तरह के जवाब देता रहूँगा। जो जितना मैं समझ रखता हूँ या जिस टॉपिक की समझ मुझे है, उस हिसाब से मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और उम्मीद है आपको हमारे साथ हो रहा ये डिस्कशन पसंद भी आता होगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।